एक्सरसाइज 2.2 हमें सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होती है। ठीक है, इसमें दो कंडीशन यूज़ होती है, एक सम ऑफ जीरोज़ और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ निकालने के लिए फॉर्मूला बनाते हैं हम माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स। कोफिशेंट ऑफ एक्स क्या है, ये कोफिशेंट है एक्स और इसका वेरिएबल क्या है बी, तो बी माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब कोफिशेंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स ये है, एक्स का जो मल्टीपल है बी और कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है ए अपॉन ए। ठीक है, सेम निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो यहाँ बता दिया था भी सेम है, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए है और कांस्टेंट हमारे पास सी है, जो सी मतलब इसमें कोई एक्स नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट है, तो सी अपॉन ए। ठीक है तो ये भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, पर इसके साथ कोफिशेंट लग रहा है। ठीक है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है और ये सी। ये हमें याद रखना है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। हमें ये लर्न करना है, जब भी हम लिखेंगे ना सम ऑफ जीरोज़, ये नहीं लिखूँगा तो हम ये सीधा लिख लेंगे। अगर आप पेपर में लिख रहे हो तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है भी, मतलब पता है भी इसको ये फॉर्मूला। ठीक है ना, डायरेक्ट हम बी अपॉन ए नहीं लिख सकते, तो हमें लेट में एज्यूम करना पड़ेगा भी हमारे पास बी ये है और ए ये है। ठीक है ना, अगर हम सीधा ये फॉर्मूला लिखते हैं ना तो सही आंसर आता है, इम्प्रेशन भी सही पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, लेते हैं इसका फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट लेते हैं। तो कितना ले लिया है, यहाँ गिवन है 1/4 और -1। ठीक है, अब ये हमारे पास सम ऑफ जीरो है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दे रखा है, फाइंड क्या करना है हमने, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये सम ऑफ जीरो और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये गिवन है, तो लिख देते हैं सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -1। हमें फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पर हमें अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस assume that quadratic polynomial is, अज्यूम कर लेते हैं हम, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसके भी हमारे पास सम ऑफ जीरोज़ होंगे, वही निकालने हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये तो बता दिया था ना भी माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है हमारे पास, कोफिशेंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, पर हमें गिवन है सम ऑफ जीरोज़ कितना है, 1/4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरो गिवन भी है और ये भी इसमें आ रहा है। ठीक है ना, हमने यहाँ से इसके कोफिशेंट निकाल दिए, जीरोज़ निकाल दिए मतलब। ठीक है ना, बी किसका कोफिशेंट है, एक्स का, और ए किसका कोफिशेंट है, एक्स स्क्वायर का। अब इसके बाद हम लेट ए इज इक्वल टू 1 लेना है। ठीक है, ए हमेशा क्या लेना है, 1 लेना है, तो 1/4 इज इक्वल टू
माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी ले ली हमने 1। हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई, इस माइनस को हमने ख़त्म करना है। माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लिया कभी भी सेम आए, मतलब दोनों तरफ एक तरफ माइनस आ जाए और वो माइनस हमने ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1। ठीक है, -1 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 इंटू 1/4 इज इक्वल टू -1 इंटू -b। तो कितना आ गया यहाँ पे, -1/4 इज इक्वल टू b। माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितनी आ गई b की वैल्यू, -1/4। सेम निकाल लेंगे। यहाँ पे निकाल देता हूँ, यहाँ पे निकाल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। इज इक्वल टू सी बाई ए, कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कितना गिवन है हमें, -1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए कितना अज्यूम करना है हमने, लेट ए इज इक्वल टू 1। तो -1 इज इक्वल टू सी बाई 1, तो -1 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1। ए की वैल्यू भी आ गई और इसकी वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे जो हमने ज्यूम की थी ना यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, इसमें हम पुट कर देंगे a b और c की वैल्यू। पुट a, b, c, पुट वैल्यू ऑफ लिख दो यहाँ पे, अगर वो नहीं लिखनी इसकी, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a b c इन assume क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो हम उसमें पुट करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, तो क्या आ जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा है, ax² प्लस bx प्लस c, इसको 0 के इक्वल मान लेते हैं। a कितना था, 1 इंटू x², b की वैल्यू लिखनी है -1/4, यही आई थी ना अपने पास, प्लस c कितना था, -1। तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। x², 1 को हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस से माइनस लिख देंगे, 1/4 यहाँ x आएगा, 1/4 x, क्योंकि कोफिशेंट ऑफ x है ये, और इसको प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा। x², मतलब x² को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम क्या है 4, इसके डिवाइडेड बाई 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x² माइनस 1x, और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 को राइट साइड में ले जाएंगे, 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4, 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हैंस यहाँ लिख देंगे, हैंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितनी आ जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। समझ में आया हमने क्या
इसमें क्या मतलब याद रखना है हमने, सम ऑफ जीरोज़ ये हमने शुरू में ही बताया था। सम ऑफ जीरोज़ ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला हमें ये गिवन भी है, और ये भी हमें पता है भी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज़ क्या होते हैं। तो हम दोनों को इक्वल रख लेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रख देंगे। ठीक है, बस यही करना है इसमें। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड कितना है, √2, 1/3। ठीक है, सेम निकालना है, थोड़ी स्पीड में निकाल लो। सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू √2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 1/3। ठीक है, सम ऑफ जीरो लिख दी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख दी। उसके बाद हमने लेट अस अज्यूम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो जो मैं फर्स्ट पार्ट में लिखी थी वो लिखना है सेम। इज़ कितना था, ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, यही है ना। इसके सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल लो, और इसके जो इसके निकालने हैं और इसके इक्वल रखने हैं। ठीक है, यही करना है हमने। तो पहले सबसे पहले लिखना है सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू किसके इक्वल है, -b/a, और हमें गिवन है सम ऑफ जीरो किसके इक्वल है, √2 इज इक्वल टू -b/a। लेट a इज इक्वल टू हमने क्या पुट करना है, 1। उसके बाद √2 इज इक्वल टू -b/1। माइनस ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या लिख दो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1। तो -1 इंटू √2 इज इक्वल टू -1 इंटू -b। तो -√2 इज इक्वल टू b, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। सेम यहाँ पे निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू c/a, कितना दे रखा है, 1/3 इज इक्वल टू c/a, और लेट a इज इक्वल टू कितना पुट करना है, 1/3 इज इक्वल टू c/1, 1/3 इज इक्वल टू c। ये c की वैल्यू आ गई। a हमने हमेशा पुट करना है 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितनी आ जाएगी, या पुट कर लेते हैं, पुट a, b, पुट वैल्यू ऑफ लिखना था ना, वैल्यू ऑफ a, b, c इन अज्यूम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या थी हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस सी। a कितना है अपने पास, 1, हमेशा 1 पुट किया था, x² प्लस b इंटू इसकी वैल्यू, b की वैल्यू कितनी आई थी, √2 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी आई थी, 1/3। ठीक है, इसको हम किसके इक्वल रख लेते हैं, 0 के, क्योंकि डिवाइड में क्या है, 3 है, इसको ख़त्म करना है 3 को, तो हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख लेंगे। यहाँ लिख देता हूँ, x² प्लस √2x
प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। 3 एलसीएम ले लिया, एक्स 3 है, 3x² प्लस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको राइट साइड में ले जाएंगे, 3x² प्लस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 3x² प्लस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हैंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3x² प्लस 3√2x प्लस 1, ये हमारे पास, ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, थर्ड पार्ट सेकंड का। तो इसमें क्या है, 0,5 ये देर के हमें क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये गिवन है। हम इसमें क्या कर लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम क्या कर लेंगे, इसमें अज्यूम कर लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c, ये हमने फाइंड कर लिए। इसके सम ऑफ जीरोज़ निकाल दो, इसके सम ऑफ जीरोज़ इसके को रख देंगे निकाल के, तो सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू माइनस b/a। इसके कितना है, कितना 0 है, 0 इज इक्वल टू माइनस b/a। लेट a इज इक्वल टू कितना रखना है हमने 1, तो 0 इज इक्वल टू माइनस b/a। तो हमने ये माइनस एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड लिख दो, बोथ साइड बाय -1, ठीक है। तो -1 इंटू 0 इज इक्वल टू -1 इंटू -b। तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इज इक्वल टू -b, ठीक है, सॉरी b, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का b आ जाएगा अपने पास, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू c/a, और गिवन कितना है 5 इज इक्वल टू c/a। लेट a इज इक्वल टू 1, तो 5 इज इक्वल टू c/1 और 5 इज इक्वल टू c। तो हमारे पास कितनी आ गई, c की वैल्यू 5 और b की वैल्यू कितनी आ गई 0, a हमने लेट अज्यूम करते हैं 1। तो पुट वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन अज्यूम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आती है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 रखनी है, कोई इसमें डिवाइड में है तो 0 को इक्वल रख देते हैं, नहीं फिर हम सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू पुट की, तो इसमें मतलब कोई डिवाइड में नहीं है, तो हम सीधा ही रख लेंगे इसमें, ठीक है ना। a क्या हमने रखा था 1 इंटू x² प्लस b की वैल्यू कितनी है 0 इंटू एक्स प्लस c कितना था
5, तो इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस इस ये 0 आ जाएगा, 0 प्लस 5, तो कितनी वैल्यू आ गई, एक्स स्केयर प्लस 5। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई, यही फाइंड करनी थी हमने। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, बस 2 स्टेप है इसमें। सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम अज्यूम कर लेंगे और उसके सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल के ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ए बी सी की वैल्यू जो हमने अज्यूम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की है उसमें पुट कर देंगे बस। ठीक है ना। फोर्थ है 1,1। इसमें क्या करना है, सेम है, सम ऑफ जीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू, ये भी 1 है। ठीक है, हम अज्यूम कर लेंगे, लेट अस अज्यूम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम क्या करेंगे, इसके सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल लेंगे। सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज़ कितना गिवन है, 1, 1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एक लाइन लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अज्यूम करते हैं लेट ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ए इज इक्वल टू पुट करेंगे तो कितना है, 1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 1। अब माइनस को एलिमिनेट करना है, माइनस को एलिमिनेट करने के लिए हम -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, तो कितना आ गया, -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1 इंटू माइनस बी, तो -1 इज इक्वल टू बी। बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1। सेम निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू सी बाई ए। कितना है यहाँ पे, 1 है, इज इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ पे क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 1, तो ए इज इक्वल टू 1 पुट किया तो कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू सी बाई 1, तो 1 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1, सी की 1, बी की -1 और ए हम क्या अज्यूम करते हैं, 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इन अज्यूम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्या थी हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें डिवाइड में कुछ तो नहीं है ना, जीरो के इक्वल रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ए एक्स स्क्वायर, ए कितना है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी कितना है, -1 एक्स प्लस सी कितना, 1, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई। ठीक है, अब आता है अपने पास फिफ्थ है
-1/4 कोमा -1/4, ठीक है। -1/4 4 ये दे रखा है, ठीक है। डिवाइड में जीरो के इक्वल रखना पड़ सकता है। अब सेम लिखना है, सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू -1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अज्यूम कर लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज़, ये तो लाइन लिख लोगे ना, हमने लिख ली कई बार, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके हमने क्या निकालने हैं, वही निकालना है, सम ऑफ जीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ जीरोज़ दे रखे हैं हमने, -1/4 इज इक्वल टू -b/a। अब दोनों साइड हमने तो b का माइनस, पहले तो लेट a इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है। इसको अंडरलाइन करना है। तो कितना आ जाएगा, -1/4 इज इक्वल टू -b/1। इस माइनस को एलिमिनेट करना है, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। तो -1 इंटू -1/4 इज इक्वल टू -1 इंटू -b, ठीक है। तो माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, तो कितना है, 1/4 इज इक्वल टू b। b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/4। सेम निकाल लो यहाँ, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू c/a। तो ये भी कितना है, 1/4 इज इक्वल टू प्लस का है, तो c/a लेट a इज इक्वल टू 1 अंडरलाइन करना है, 1/4 इज इक्वल टू c/1, तो 1/4 इज इक्वल टू c। अब डिवाइड में है, डिवाइड में क्या करेंगे हम, जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। पुट वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन अज्यूमिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो क्या थी हमारे पास, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी आती थी, 1x² प्लस, इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 1/4 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी आई, 1/4, ठीक है। इज इक्वल टू 0, 0 रख लेते हैं क्योंकि 4 है डिवाइड में। तो इसके बाद हम क्या ले लेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे, x² प्लस एक्स, इसके डिवाइड में 4 था ना, तो 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 को हम इस साइड राइट साइड ले जाएंगे, x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 4, x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हैंस में लिख दो, क्योंकि जीरो, अगर आप आंसर देखोगे तो जीरो नहीं आएगा इक्वल, तो हैंस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज x² प्लस एक्स प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं, ये नहीं आएगा, हमने यहाँ पे गलत कर दिया थोड़ा सा, यहाँ 4x², 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 ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पीड में गलत हो गया। जब हम इसको 4 से एलसीएम ले लिया, तो 4 1 जा 4 आएगा ना, तो 4x² प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपना 4 इंटू 1, ये हमारा लास्ट है, 6th पार्ट। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू 4
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज़ कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके सम ऑफ जीरो निकाल दो। सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो गिवन कितना है 4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसके बाद लेट ए इज इक्वल टू 1 अंडरलाइन। तो 4 इज इक्वल टू ए कितना अज्यूम किया हमने, बी है ये 1। तो ये माइनस को एलिमिनेट करना है, क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1। तो -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -1 इंटू माइनस बी। तो -4 इज इक्वल टू बी, माइनस 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 प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है ना, तो सेम निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू सी बाई ए, यहाँ पे। ठीक है, सी बाई ए, और कितना दे रखे है 1 इज इक्वल टू सी बाई ए। लेट ए इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू सी बाई 1, तो 1 इज इक्वल टू सी। तो हमारे पास बी सी और ए की वैल्यू आ गई। तो हम पुट कर देंगे, वैल्यू आई ना, तो वैल्यू लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ, दो बार लिख दिया, वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इन अज्यूमिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हम अज्यूम की थी। इसमें देखो डिवाइड तो नहीं है कोई ना, डिवाइड नहीं है, जीरो के इक्वल ना रखो। ए कितना लिया था, ए हमेशा 1 लेते हैं हम, 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है, प्लस लिख दिया, बी की वैल्यू आई है हमारे पास -4 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी आई 1। तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन थे। ठीक है, ये आ जाता है सब। बस दो ही मेथड है इसमें, ज़्यादा मेथड नहीं है, स्टेप दो ही हैं। हमें सम ऑफ जीरोज़ दे रखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ और सम ऑफ जीरोज़ हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अज्यूम करनी है, उसके सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के इक्वल गिवन जो हमें जीरोज़ दे रखे हैं इक्वल रख लेंगे। ठीक है ना, वहाँ से वैल्यू लेके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। ठीक है, बस दो ही स्टेप हैं। ओके, थैंक यू।